हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार सोनी एंड आज बात करेंगे हम लोग ओपनिंग कैसे करें जब डॉक्टर चैम्बर में ड्रिलिंग के लिए जाते हैं। तो ओपनिंग कैसे करें, डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि अगर हमने डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई कर लिया और सही ओपनिंग किया तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा जो कस्टमर है, मीन्स डॉक्टर, हमारे अपने प्रोफेशन की बात करें तो डॉक्टर ही अपना कस्टमर होता है, तो डॉक्टर कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर किन बातों का ध्यान देना है, कैसे डॉक्टर के नीड को हम आइडेंटिफाई करें, कैसे डॉक्टर के नीड को हम समझें, कैसे हम ओपनिंग करें अपने डिटेलिंग की, आज उसी पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग, देखिए ओपनिंग होता क्या है। ओपनिंग का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के अटेंशन को ग्रैब करना। तो फ्रेंड्स, अगर एक अच्छी ओपनिंग आप करते हैं तो अच्छी ओपनिंग से एडवांटेज क्या मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है डॉक्टर के चैम्बर में और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। साथ ही साथ क्या होगा, एक स्माइलिंग फेस के साथ जब डॉक्टर के सामने आप जाते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आपका रिलेशन में बिल्डअप होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, एक रेपुटेशन डेवलप होता है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे चैम्बर के अंदर हो जाता है। और उसके बाद जब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है तो डॉक्टर के साथ आप कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तब तक का उसको कितना भी आप बताते रहें कोई फायदा नहीं है। कभी भी जब तक आप अपने कस्टमर से कनेक्ट नहीं होंगे, आप उसके नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो कनेक्ट कैसे होंगे, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो है प्री कॉल प्लानिंग, वहां जाके आप देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, प्लस आई बटन पे भी आएगा, वहां पे देख सकते हैं कि जब हम वेटिंग एरिया में होते हैं तो वहां हम डॉक्टर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साइंटिफिक चीज़ों को प्रेफर करता है, एकेडमिक है, या फिर पोस्टर बैनर वगैरह कैंप वगैरह में इंटरेस्टेड रहता है, या प्रमोशनल आइटम में इंटरेस्ट, इस तरह से थोड़ा सा अगर माइंड में हम बना के अपना माइंड मेकअप करके फिर डॉक्टर चैम्बर में आते हैं, उसी लेवल पे हम नेक्स्ट टॉक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप जैसा कि आपने प्री कॉल में प्लानिंग में किया हुआ है उसी हिसाब से अपनी कॉल को स्टार्ट करिए। तो कोशिश ये करें फ्रेंड्स, हर एक डॉक्टर के लिए 3 या 4 ब्रांड फोकस करें। अभी होता क्या है कि सारे ब्रांड बताना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर भी एक इंसान है, उसको भी बहुत सारे ब्रांड बताएंगे, सारे ब्रांड उसको याद नहीं रहेंगे। तो पहले ही जो भी हमने प्लान कर रखा है, हमेशा कोशिश करिए कि 3 से 4 ब्रांड प्लान करके रखिए और उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर डॉक्टर के साथ बात करिए। अभी डॉक्टर चैम्बर में हम पहुंच गए हैं, डॉक्टर के लिए हमने कॉल स्टार्ट कर दिया है। तो अब डॉक्टर को इंगेज कैसे करें उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। डॉक्टर को इंगेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डॉक्टर को किसी डॉक्टर का आप देखिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो अपनी बात को आप पॉलिटिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर का साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, एकेडमिक है, तो किसी एकेडमिक चीज़ के साथ उसके साथ आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कि जो भी डॉक्टर को जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, अगर आपको पता चल जाता है तो उसके साथ अगर अपनी टॉक स्टार्ट करेंगे, उसकी अपनी डिटेलिंग उसके साथ अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी से डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों से हम डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट होने के बाद डॉक्टर से उसके नीड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए हम 2 टाइप्स के क्वेश्चंस का यूज करते हैं जनरली। पहला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, सेकंड होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर बात करें अदर सेलिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या भी जो भी सेक्टर्स हैं, कहें आईटी की बात करें या और अदर सेलिंग सेक्टर्स की बात करें, वहाँ पे जनरली कस्टमर क्या करता है कि अपने नीड को खुद ही आपसे बताता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर हम फार्मा की बात करें तो डॉक्टर अपने नीड को आपको बताता नहीं है। आपको क्या करना होता है, डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के माध्यम से हम उस डॉक्टर के नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं डॉक्टर से, जिससे क्या होगा, पर्टिकुलर डिजीज के बारे में डॉक्टर को ओपिनियन निकल के चला आता है। जनरली इसमें होता क्या है कि हम व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊं, डॉक्टर व्हाट आर योर की कंसर्न फॉर ट्रीटिंग द हाइपरटेंशन। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि डॉक्टर आपका की कंसर्न क्या रहता है जब किसी हाइपरटेंशन को आप ट्रीट करते हैं, मींस हाइपरटेंसिव पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं आप किन बातों का ध्यान देते हैं। डॉक्टर अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट को देखता है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट को वो ध्यान रखता है, या किन पॉइंट को ध्यान रखते हुए पेशेंट को देखता है, या कौन सा एरिया कंसर्न रहता है, किस पे ऊपर सबसे ज़्यादा डॉक्टर ध्यान देता है, उस पॉइंट को आप डॉक्टर से निकलवाएंगे। ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, मीन्स डॉक्टर का उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में ओपिनियन।
अगर मैं क्लोज क्वेश्चन की बात करूं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करूं, उसमें जनरली जो डॉक्टर का आंसर होता है वो यस या नो में होता है। मीन्स मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें डॉक्टर का जवाब होगा यस या नो। मीन्स जैसे मैं किसी साल्ट के बारे में पूछूं कि डॉक्टर आपको ये साल्ट आपको प्रीफर करते हैं या नहीं, तो उसका जवाब आएगा यस या नो। जनरली अगर मैं पूछ सकता हूँ डॉक्टर इज olmesartan इज इफेक्टिव इन मॉर्निंग सर्ज एज वेल एज प्रिवेंट द मॉर्बिडिटी। मीन्स जो olmesartan साल्ट है वो मॉर्निंग सर्ज को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ मोर्बिडिटी को रिड्यूस करता है। क्या ऐसा है डॉक्टर? तो डॉक्टर या फिर यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अगर फ्रेंड मैं olmesartan को सेल करने के लिए डॉक्टर के पास गया हूं तो सिंपल सी बात है, मैं olmesartan के लिए पूछूंगा आप जिस ब्रांड को लेके जाते हैं, जिस साल्ट को लेके जाते हैं, इस क्वेश्चन में कोशिश हम करते हैं उस साल्ट के बारे में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। मीन जवाब उस डॉक्टर को होना चाहिए यस या नो। अगर डॉक्टर का जवाब यस होता है तो उसके हिसाब से फिर कॉल प्लान करते हैं, अगर नो होता है तो उसके हिसाब से कॉल प्लान करते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन की वजह से, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की वजह से मुझे पता चल गया डॉक्टर का नीड। अब डॉक्टर के नीड को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉक्टर का नीड तो मुझे पता चल चुका है, अब उस नीड में मैं अपने ब्रांड को डाल दूंगा। अब ब्रांड के एडवांटेज में बताऊंगा, प्राइस कंपटीशन है या पैकिंग की बात है या ब्रांड के अंदर जो भी यूएसपी जो कंपनीज आपको बताती हैं या आपके ब्रांड की जो भी यूएसपी आप जानते हैं, उस यूएसपी को डॉक्टर के सामने डिटेल करिए। अगर आप ऐसा करते हैं, ये फ्रेंड्स जितना मैंने बताया ये बताने में तो आसान है, बट इतना आसान नहीं होता डॉक्टर चैम्बर के अंदर प्रैक्टिस करना। इसको आप धीरे धीरे अपने डिटेलिंग में ले आएंगे तो शायद आ पाएगा। इतनी जल्दी से एक दिन के अंदर नहीं हो जाएगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को डॉक्टर से पुटअप करेंगे और कोशिश करेंगे। कभी आपके पास, कभी आपसे हो पाएगा, कभी आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको हो जाएगा, आप पूछ पाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस के। इसके बाद एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन का हम कभी कभी पूछते हैं, इसका यूज बहुत ही कम होता है, वो होता है चॉइस वाला। मीन जैसे किसी डॉक्टर से हम बात करें, अभी हम एंटीबायोटिक की हम बात करें, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप को प्रीफर नहीं करते, सिफाइलोस्पोरिन या फिर सिफिकजिम को प्रीफर करते हैं, और जो सेफोडॉक्जिम वाला ग्रुप अपर जो हायर एंटीबायोटिक है उसको नहीं प्रीफर करते हैं। तो जैसे मेरे पास सिफिकजिम आता है तो मैं सिफिकजिम के लिए डॉक्टर वुड यू लाइक टू प्रीफर सिफिकजिम और एमॉक्सिक्लेब, मीन्स ऑप्शन देके मैं पूछ सकता हूँ, चॉइस देके उनसे डॉक्टर से पूछ सकते हैं कौन से डॉक्टर आप ज़्यादा बेटर प्रीफर करते हैं, एमॉक्सिक्लेब प्रीफर करते हैं या फिर सिफिकजिम प्रीफर करते हैं। तो ये चॉइस वाला ऑप्शन कम आता है, बट जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन मैंने बताया, इससे आप डॉक्टर के नीड को इजिली आइडेंटिफाई फ्रेंड्स कर लेंगे, और आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपने कस्टमर को इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि नीड जानने के बाद तो फिर हम लोग एक्सपर्ट ही होते हैं उस चीज़ को फुलफिल करने में। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी टिप्स रही आप लोगों के लिए, डिटेलिंग के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टिप्स अच्छा लगा होगा, और अगर आप इसको अपने डे टू डे वर्किंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही कंटिन्यूस बनाता रहूँगा। और इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इंटरव्यू, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंसेस और जो भी फार्मा से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो चीज़ें मैं यहाँ कंटिन्यूसली लेके आता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।